नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राज टीचर्स न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि जो कक्षा 5 और कक्षा 8 है उसके सेशनल मार्क्स भरे जाने हैं 2023-24 के लिए, उनका कैलकुलेशन अपन किस प्रकार करेंगे। बीकानेर द्वारा जो 24 मार्च 2024 को ऑर्डर जारी हुआ उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों बताया गया है कि कक्षा 5 और कक्षा 8 को जो मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे कक्षा 8 के अंदर है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और कक्षा 5 के अंदर हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, गणित और अतिरिक्त विषय हैं, उनके अंदर आपको 20 अंकों का सेशनल मार्क्स के से देने हैं। और इसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट अलग रहते हैं, कार्यानुभव, कला शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा, उसके अंदर आपको 100 अंकों में से अंक देने हैं। तो दोस्तों, ये तो रही ऑर्डर की चर्चा। अब अपन इसको कैसे कैलकुलेट करें हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 है, उसके 2024 के लिए कुल जो अंक हैं वो 20 अंकों के अंदर से आपको 17 अंक देने हैं। तो इसके अंदर दोस्तों किस तरह से क्या करना है, तो इसके अंदर जो 3 सब्जेक्ट है दोस्तों आपको अलग अलग करना है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं वो RKSMB के ऐप के हैं और 3 सब्जेक्ट हैं वो बिना RKSMB के हैं। तो इसके अंदर दोस्तों जो अपने सब्जेक्ट हैं SST यानी सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा आपका क्या हो गया दोस्तों संस्कृत, और इसके अलावा आपका विज्ञान। तो इन तीनों सब्जेक्टों के अंदर दोस्तों अलग तरीके से कैलकुलेशन होगा। और RKSMB के जो टेस्ट वाले हैं वो हिंदी और आपकी इंग्लिश और मैथ्स है, ये इनका कैलकुलेशन है वो अलग तरीके से होगा। तो इसके अंदर दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो पहले वाले 3 सब्जेक्ट हैं उसके अंदर जो 2 टेस्ट हुए हैं उसके 10-10 अंक, अपन के 10-10 अंकों का टेस्ट हुआ था। इसके बाद में जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी वो 70 अंकों की हुई थी। तो ये टोटल हो गए दोस्तों 90। और इसके अलावा आपको जो नो बैग एक्टिविटी है उसके अंक 10 हैं, तो ये 10 अंक ये हो गए। इस तरह से अपने पास क्या हो गए दोस्तों 10 अंक हो गए। तो इस तरह से अपने पास टोटल अंक हो गए 100, यानी 100 में से कितने अंक आए हैं उसके आधार पर अपन को इसका 15% निकालना है। जैसे अपन सपोज करते हैं किसी स्टूडेंट्स के इसके अंदर 10 में से 9 आए हैं और दूसरे टेस्ट में 10 में से 10 आए हैं और इसके अंदर दोस्तों अपने क्या है 61 अंक आए हैं। तो टोटल अपने कितने हो गए दोस्तों, इसके अंदर अपन अब इसका योग करते हैं तो हो गया दोस्तों 70 और 80 अंक। तो 80 अंक तो ये हो गए। इसके अलावा नो बैग एक्टिविटी है तो इसके देखो दोस्तों अपने 10 अंक दे दिए, तो टोटल अंक हो गए 90। तो 100 में से 90 अंक आए। तो अब इसका अपन को 15% निकालना है, यानी 90/100 गुणा 15। आपको इसको कैलकुलेट करना है। इसका आएंगे 13.5। तो 13.5 को अपन नेक्स्ट जो पूर्णांक है वो 14 ले लेना है, यानी इसके अंदर से अपने 14 अंक हैं वो 15 में से 14 देने हैं। इसके अलावा जो इसके साथ ही दोस्तों जो 5 अंक हैं वो उपस्थिति के रहेंगे। तो 5 अंक उपस्थिति के रहेंगे तो आपको उपस्थिति के अंक इस प्रकार रहेंगे। 65 से 75% उपस्थिति है तो 3 अंक रहेंगे, 76 से 85% है तो 4 अंक रहेंगे, और 86 से 100 तक है तो 5 अंक रहेंगे। तो इसकी उपस्थिति के आधार पर जैसे इसके 4 अंक है तो 14 के अंदर अपन को 4 अंकों को ऐड कर देना है, तो अपने पास टोटल अंक हो गए 18। तो 18 अंक यानी 20 में से 18 का 17 अंक है वो अपन को इसके अंदर 3 सब्जेक्ट हैं उसके अंदर देना है। इसके बाद में अपना अगला जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स है जो RKSMB के वाले हैं, उसमें किस प्रकार करना है देखो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों RKSMB फर्स्ट 15 अंक और RKSMB के सेकंड 15 अंक, यानी 15 अंक RKSMB के फर्स्ट, 15 अंक RKSMB के सेकंड और अर्धवार्षिक परीक्षा के 50 अंक। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 10-10 अंक के पहला और दूसरा टेस्ट हुआ। तो इस तरह से अपना देखो टोटल 15-15, 30, 50, 80 और 20, 100 हो गया। अब इसका कैलकुलेट भी उसी तरह से करना है। जैसे दोस्तों इसके RKSMB के फर्स्ट में मान लो विद्यार्थी के 10 अंक आते हैं, सेकंड में 10 अंक आते हैं तो इनका ऐड हो जाएगा। अर्धवार्षिक में मान लो 40 अंक आए हैं और इसके अंदर दोस्तों मान लो 10-10 अंक आए हैं, तो इसका एडिशन कर लेते हैं। 10-10 20 40 कितना हो गया 60, 60 20 80 अंक हो गए। अब 80 का 15% अपन को निकालना है, तो अपन क्या करेंगे 80/100 गुणा 15। तो इस तो अब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, कैलकुलेट करेंगे तो 12 आएगा। तो ये 12 अंक इसके हो गए। उपस्थिति के उसी अनुसार करने हैं दोस्तों। अब एक बात और भी ये भी ध्यान रखनी है कि उपस्थिति के अंक हैं वो प्रत्येक सब्जेक्ट में बराबर जाएंगे, क्योंकि उपस्थिति है वो बराबर ही है सभी में। तो इसको मान लो 4 अंक अपन मानते हैं तो इसके अंदर 4 अंक हो जाएंगे, तो ये हो गए 16। तो इसके अंदर दोस्तों अपन को जैसे 17 अंक है वो 16 भरने होंगे। अब दोस्तों इसके अलावा जैसे मैंने एक सीट भी तैयार की है, सीट के अनुसार भी आप देख सकते हैं कि कितने से कितने अंक तक है वो कितने अंक आने वाले हैं, तो वो देखते हैं दोस्तों।
इसके अंदर दोस्तों जो 15 अंक आपको जो कैलकुलेट करने हैं उसमें इस प्रकार से रहेंगे कि 0 से 6 अंक आए हैं तो 1 अंक आएगा, 7 से 13 तक 2 अंक आएंगे, 14 से 20 तक 3, 21 से 26 तक 4, 27 से 33 तक 5, 34 से 40 तक 6, 41 से 46 तक 7, 47 से 53 तक 8 और 54 से 60 तक 9, 61 से 66 तक 10, 67 से 73 तक 11, 74 से 80 तक 12 और 81 से 86 तक 13, 87 से 93 तक 14 और 94 से 100 तक 15 अंक रहेंगे। इसके अलावा जो उपस्थिति है वो कहाँ तक देखनी है। उपस्थिति की गणना दोस्तों कक्षा 8 है उसके लिए क्या करना है, उपस्थिति गणना 23 मार्च 2024 तक करनी है। क्यों? क्योंकि इसने 28 मार्च को तो एग्ज़ाम है और 26 और 27 की है वो इसकी प्रिपरेशन लीव रहेगी 2 दिन की, और 24 मार्च और 25 मार्च की होली और धुलंडी का अवकाश है। तो 23 मार्च है वो लास्ट वर्किंग डे इनका रहेगा। जबकि 5वीं कक्षा है उसकी उपस्थिति गणना 9 अप्रैल तक करनी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसके दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो 15 अप्रैल से है और इसके अंदर दोस्तों 14 अप्रैल है वो इसके अंदर भीमराव अम्बेडकर जयंती का अवकाश रहेगा, और 12 और 13 अप्रैल को परीक्षा पूर्व तैयारी रहेगी, और 11 अप्रैल को ईद उल फित्र का अवकाश रहेगा, 10 अप्रैल को चेटी चंड का अवकाश रहेगा। तो इनका लास्ट वर्किंग डे होगा वो 9 जो अप्रैल है वो रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि जैसी जानकारी है वो आपको लगातार मिलती रहेंगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।